हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह, मेरा प्रश्न ये है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, परमेश्वर ने यीशु को क्यों छोड़ा? क्या कारण था? यीशु ने पाप किया था? नहीं। सच में यहाँ लिखा हुआ कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हम जानते हैं, अगर हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियोस का 2:6 और 7 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर की समानता होने पर भी अपने आप को इतना दीन किया, इतना हम्बल किया, वो ही बिकम ए ह्यूमन बीइंग, वो मनुष्य बन गया। परमेश्वर होने के बावजूद एक साधारण इंसान बन गया, और मेरे जैसे और आपके जैसे वो था, एक मनुष्य के रूप में था। उससे यीशु मसीह को भी भूख लगते थे, प्यास लगती थी। बाइबल कैसे बताती है, यीशु मसीह के 2 प्रकार के स्वभाव है, 2 प्रकार का, एक ईश्वरीय स्वभाव और एक मनुष्य का स्वभाव। लेकिन मनुष्य के स्वभाव में होने के नाते यीशु मसीह मानवीय रूप में है, और उनको भी दर्द हो रहा है ना। कभी कभार हम लोग जब प्रॉब्लम में जाते हैं, परेशानियों में जाते हैं, दिक्कत होता है, तो हमारे अंदर भी यही आती है। कभी कभार हमारे अंदर ये थॉट आते हैं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया इसलिए मैं ये कष्ट में झेल रहा हूँ। तो क्या क्या सच में यीशु ने कोई पाप किया जिसकी वजह से यीशु मसीह परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? नहीं। अगर हम लोग पढ़ते हैं लूका 1:35 में लिखा हुआ है, मरियम जो थी वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ्य से वो गर्भवती पाई गई थी। यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ, 13 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जन्म न तो मनुष्य के सोच से, न मनुष्य के लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से यीशु का जन्म हुआ। अर्थात अगर हम लोग साइंटिफिक भी देखें, बिना स्त्री का ब्लड और बिना पुरुष के ब्लड से इंसान बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। तो यीशु मसीह का इस वचन में देखते, यीशु मसीह का जन्म किसी इंसान के ब्लड से नहीं हुआ, ह्यूमन ब्लड से नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म जो है परमेश्वर की आत्मा से, अर्थात पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ, और परमेश्वर के आत्मा से मरियम के गर्भ में वो सीड एक प्लांट हुआ ना, एक प्लांट बना, मनुष्य का रूप हुआ। यीशु मसीह का जन्म जो हुआ किसी इंसान के संपर्क से नहीं हुआ, स्त्री और पुरुष से, बल्कि यीशु का जन्म परमेश्वर की इच्छा से और परमेश्वर के सामर्थ्य से था। इसलिए वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह एक पवित्र थे। हालेलुया। बाइबल कहते यीशु ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया है। फिर क्यों यीशु ने अपना जान दिया? क्या कारण था? अगर हम लोग पढ़ते हैं रोमियोस के 5 और 19 में, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही मनुष्य जो आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। देखिए यहाँ लिखा हुआ, जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से सारे लोग क्या बन गए? पापी बन गए। एक मनुष्य ने, परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को उस यदन बगीचे में रखा और उनको इंस्ट्रक्शन दिया, परमेश्वर ने उनको मना किया, तुम इस वृक्ष के फल मत खाना। और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की बातों को उन्होंने नहीं माना, वो पाप में गिर गए। और जब वो पाप में गिर गए मेरे प्रियो, वहीं से परमेश्वर का रिश्ता और इंसान का रिश्ता ब्रोकन हो गया, टूट गया। आदम का जो आत्मा था वो दूषित हो चुका था। आदम की आत्मा के अंदर पाप आ चुका था, वो परमेश्वर से दूर हो गया था। वो जो रिश्ता परमेश्वर से होना चाहिए, अब वो रिश्ता नहीं था। परमेश्वर, बाइबल कहती है, परमेश्वर हर एक दिन सुबह आकर के आदम से बातें करता था, क्योंकि आदम, बाइबल कहती है, लूका में लिखा हुआ, आदम भी परमेश्वर के जैसा था। आदम ही हुआ था लाइक सन ऑफ गॉड। आदम भी मान लिखा वो परमेश्वर का पुत्र कहला गया था, कहा गया था। आदम परमेश्वर का पुत्र था, पहला आदम। लेकिन जब उसने पाप किया, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना, वही पाप आया और परमेश्वर से दूरी हो गया।
और यहाँ लिखा हुआ कि एक व्यक्ति से आज्ञा ना मानने की वजह से मृत्यु आई, पाप आया, अपराध आया, परमेश्वर से दूरियां आई। अगर हम लोग पढ़ते हैं उसमें जेनेसिस उसका 6:5 में लिखा हुआ है, जेनेसिस उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 5 में, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। देखिए, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो भी उत्पन्न होता हुआ निरंतर बुरा होता है। आज भी यह हकीकत है। कोई भी इंसान ये इनकार नहीं कर सकता कि उसके मन में कोई गलत विचार नहीं आते हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा संत साधु क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो, पूरा बाइबल के बारे में अगर उसको ज्ञान भी है तो भी ये नहीं कह सकता कि मेरे मन के विचार में कुछ बुरे नहीं आते हैं। कोई कह सकता है? नहीं, nobody can say, कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि हमारे मन में ना वो पाप आ गया है और ये आज भी हमारे मन में है ना। हम प्रेयर भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में क्या होते हैं? वो विचार आते हैं, बुरी कल्पनाएं आती हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर है। और ये तब जाएगा जब हम इस शरीर से बाहर निकलेंगे, आत्मा जब हमारा शरीर से निकलेगा। यानी लिखा जो कुछ मनुष्य के मन में हर वक्त हर समय बुरा ही विचार करता, मनुष्य अगर अच्छा भी सोचना चाहता ना तो उसके अंदर हमेशा गलत ही भावनाएं आते हैं, यानी पाप। और रोमियो 3:23 में लिखा हुआ सबने पाप किया और परमेश्वर से क्या हो गया? रहित हो गया। और उस पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा, जैसे लिखा यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दिया? मेरे और आपके खातिर उस यीशु मसीह को उस पाप के बदले उसको कीमत चुकाना था। यू नो, इफ यू गो टू शॉप, अगर आप दुकान में जाते हैं एक शैम्पू के लिए तो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको 1 रुपया क्या करना पड़ेगा? अगर ये शैम्पू लेना है तो 1 रुपया जरूर पेमेंट करना पड़ेगा। इस पाप का जो आदम ने किया उसका भी कीमत था और उसे चुकाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार में भेजा। हालेलुया। उससे और कोई नहीं छुड़ा सकता था, केवल यीशु मसीह ही छुड़ा सकते थे और कोई नहीं छुड़ा सकता था, क्योंकि हमारा विचार, हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं, वो जो बुरी कल्पनाएं थी वो पाप हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था। और परमेश्वर से रिश्ता करने के लिए, परमेश्वर से रिलेशनशिप बनाने के लिए परमेश्वर को किसी न किसी को चाहिए और उस रिश्ते को बरकरार करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा। हालेलुया। और उसने कोई पाप नहीं किया मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कोई पाप नहीं किया है। अगर हम पढ़ते हैं यशाया उसका 59 में लिखा हुआ है कि हमारा पाप इतना दूर कर दिया था परमेश्वर से, हम उसके देखने लायक नहीं थे। द बुक ऑफ यशाया 59 वर्ष 1 and 2, यशाया उसका 59 पहला और दूसरा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो हमारे प्रार्थनाओं को सुन ना सके या परमेश्वर हमसे बातें ना कर सके, पर यहाँ लिखा हुआ कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। We are separated from God. Our sin, हमारा पाप, हमारा अपराध परमेश्वर से दूर कर दिया था। वो नाता, वो रिश्ता जो परमेश्वर से था वो पाप ने दूर कर दिया था। और उस नाते और रिश्ते को बरकरार करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा, इन संसार में भेजा। और इसीलिए अपराध और पापों को यीशु मसीह ने क्या किया? अपने, ये देखिए, हमारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिप गया कि वो नहीं सुनता। परमेश्वर हमें देखना नहीं चाहता था, सच में, हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण, हमारी सोच के कारण,
हमारे स्वभाव के कारण परमेश्वर हमसे देखना नहीं चाहता था, हमसे बातें भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि हमारा पाप हमसे परमेश्वर से दूर कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक उपाय निकाला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, सच में वो धर्मी परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर से दूर हो गया था, फिर भी वो दयावंत परमेश्वर है और उस रिश्ते को वो बरकरार करना चाहता था, उसको दोबारा बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। बाइबल कहती है, अगर हम पढ़ते हैं उसका यूहन्ना 8:46 में लिखा हुआ, यीशु कहते हैं, तुम्हें कौन है जो मुझे पापी ठहरा सकता है? आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कोई भी धर्म गुरु किसी ने ये दावा नहीं किया कि तुम मुझे कोई निर्दोष ब्लेमलेस कर दो, बता दो। कोई है? नहीं। पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि मैं ब्लेमलेस हूँ या सिनलेस हूँ, मैं बिना पाप का हूँ। पर यीशु ने कहा, अगर तुम में कोई है तो मुझे बताओ, हाथ दिखाओ कि मेरे अंदर वो कमी है। He was the sinless। यीशु मसीह सिनलेस थे, उनके जीवन में एक भी पाप नहीं था। He was the perfect, the Lamb of God। वो परमेश्वर का एक परफेक्ट मेमना था। वो इसीलिए आया मेरे और आपके खातिर, मेरे और आपके अपराधों के खातिर, हमारा रिश्ता परमेश्वर से बनाने के लिए वो मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। हम सुनते आ रहे हैं, बहनों के द्वारा सुने, भाइयों के द्वारा, कैसे यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया है ना। 39 कोड़े मारे गए। अब सोचो, एक स्टिक मारने से अब एक स्टिक मारेंगे, आपको कैसा लगेगा? या आपको एक्सपीरियंस होगा, आपके पैर में जब ठेस लगता है तो कितना दर्द होता है ना। अगर मच्छर मॉस्किटो अगर इधर बाइट करेगा तो कैसा लगता है? यू कैन फील, आप महसूस कर सकते हो। सोचिए, यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए और एक के ऊपर मारे गए। उसका स्किन डैमेज हो गया, उसका फ्लेश डैमेज हो गया, उसकी हड्डियां दिखने लगी, उसके शरीर से वो ब्लड निकल रहा था। मेरे प्रियो, वो दर्द से भरा हुआ था। परमेश्वर यीशु मसीह उस दर्द को सहने से बाहर था। वो सहना इतना आसान नहीं था वो दर्द, पर मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह ने उस दर्द को भी सह लिया। उसकी ये अनुग्रह है। हालेलुया। हमें और आपको आजाद करने के लिए, हमें और आपको मुक्ति देने के लिए, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:21 में लिखा हुआ, वो पाप बन गया। He was become a sin। सिनर नहीं हुआ, वो पापी नहीं बना, वो हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया, मेरे और आपकी खातिर। जो दंड मुझे मिलना चाहिए, जो पनिशमेंट मुझे मिलना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था, वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें और आपको आजाद करने के लिए, क्योंकि कुलुसियों में लिखा हुआ है, उसका 1 अध्याय और 21-22 में लिखा हुआ है कि हम मन से परमेश्वर के बैरी थे। अगर निकालें कुलुसियों उसका 1 का 21 और 22। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हाँ, देखिएगा, उसने अपने शारीरिक देह मृत्यु के द्वारा हम भी मेल मिलाप कर लिए। जो पहले हम निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हम क्या थे? हम परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे, हम परमेश्वर के बैरी हो गए थे, दुश्मन हो गए थे। लेकिन फिर यहाँ लिखा है, ताकि तुम अपने सम्मुख पवित्र और बुरे कामों के कारण बैरी थे, ताकि तुम अपने सम्मुख, तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बना करके परमेश्वर के सामने उपस्थित करे। हालेलुया। ये यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा उपकार है। सच में हम इस योग नहीं थे, इस लायक नहीं थे कि मैं परमेश्वर से बात कर सकूं, आप परमेश्वर से बातें कर सको, प्रार्थना करने के भी हम योग नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह के उस मृत्यु के द्वारा आज और हम ये परमेश्वर के सामने जाकर के हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए उस दुखी के समय कह रहा, यीशु मसीह चिल्ला रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पाप की वजह से परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी छोड़ दिया था।
परमेश्वर पाप के वजह से, पाप के कारण अगर वो अपने बेटे को छोड़ सकता है, तो आप और मैं कौन हूं? सोचने वाली बात है। तो फिर मैं और आप कौन हैं? यदि आपके जीवन में या मेरे जीवन में ऐसा कोई पाप है, परमेश्वर उससे आपसे भी संपर्क नहीं रख सकता है, आपसे भी नाता नहीं रख सकता मेरे प्रियो। चाहे मैं कितना भी फास्टिंग करूं, कितना भी प्रेयर करूं, नो यूज। पाप से परमेश्वर साझेदारी नहीं करता है। नो कॉम्प्रोमाइज विद सिन। यदि मेरे जीवन में, आपके जीवन में अगर वो अपने बेटे को छोड़ सकता है, तो आप हम मैं कौन हूं? कौन है हम? कुछ नहीं है, नथिंग वी आर। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पर पापियों से वो प्रेम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम रखता है और पापी के कारण वो क्रूस पर मौत दिया, क्रूस पर अपना जान दिया मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भी छोड़ दिया पाप की वजह से। उसने कोई पाप नहीं किया। मैंने बहुत सारे, जितने भी मोहम्मद साहब के बाद भी मैंने पढ़ाई किया है ना, स्टडी किया, और सारे धर्म गुरु हैं, किसी ने कोई ऐसा सिनलेस नहीं हुआ। अच्छी बातें तो बताया, उनके जीवन में भी पाप था, पर यीशु मसीह एक ऐसा पुरुष थे, एक ऐसा इंसान थे, ऐसा प्रभु थे जो सिनलेस थे, इन्हें बिना पाप के थे। पाप जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, लेकिन यीशु का मृत्यु, यीशु का लहू, यीशु का प्रेम हमें यीशु परमेश्वर के सामने निकट लाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप है, हिडन पाप, छुपा हुआ पाप, कोई नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ मेरे अंदर क्या पाप है। आप जानते होंगे आपके अंदर क्या है। उसको परमेश्वर के सम्मुख रखें और कहें, प्रभु मुझे क्षमा करो। नहीं तो फिर जस्ट हम नॉर्मल क्रिश्चियन रहेंगे, विश्वासी बिलीवर रहेंगे, परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने आज और हमें आज़ाद किया। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। महान पिता परमेश्वर राजा, तेरा धन्यवाद कितने सुंदर वचन के लिए। प्रभु सच में आज आपने सिखाया कि पाप से हमें पिता परमेश्वर आप कोई मतलब नहीं रखते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, आशीष करें, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वंस अगेन ब्रदर।